मुख्यमंत्री का पद संभाले हुए हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और मैंने बल्कि हमारा एक प्रोग्राम आया था सुरेंद्र सिंह राजपूत के साथ भी, जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, मैंने उससे कहा था कि हमेशा चौकन्ने रहिएगा। साउथ में भी कुछ होने जा रहा है तो आप अपनी आंखें बंद मत कर दीजिएगा। वहां पर भी टीडीपी ने सीटें छोड़ दी हैं बीजेपी के लिए, मैं आपको बताऊं, भले ही जी, उसने ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन लोकसभा की शायद 2 से 3 सीटें और करीब 10-15 सीटें असेंबली की छोड़ दी हैं। और जो डीके शिव कुमार के प्रयास थे या कांग्रेस के प्रयास थे, वो शायद कामयाब नहीं हुए टीडीपी के साथ में। कुछ हुआ है, लेकिन सब राजनीति में सब कुछ चलता है। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, मैंने चेतावनी दी कि साउथ में वो एंटर कर रहे हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप अगर आराम से बैठे कि नहीं साउथ में नहीं आ सकते, तो इस मुगालते में मत रहिएगा। जब आप बहुत ज्यादा सेल्फ एश्योर्ड हो जाते हैं ना, तो फिर दिक्कत हो जाती है और दूसरा बंदा सेंध लगा जाता है थोड़ी बहुत, और थोड़ी थोड़ी ही सेंध लगती है। हरि देसाई जी, मैं आपके पास आता हूं। वक्त अच्छा हो ना, तो जी। हर आदमी हरि भाई सिकंदर बन जाता है। सब वक्त की कहानी है सर। वक्त अच्छा हो तो अकबर बन जाता है, वक्त अच्छा हो तो क्या कहते हैं कि औरंगजेब बन जाता है, और वक्त बुरा हो ना तो इंसान बहादुर शाह जफर बन जाता है साहब। फिर उनको जहाज पर बिठा कर भेज दिया जाता है, और फिर बाकी जिंदगी उनको गैराज में गुजारनी पड़ती है, जिसके अंदर न पंखा होता है, न बिजली होती है, सिर्फ मच्छर होते हैं और बीमारियां होती हैं सर। ये दिक्कत है। मुझे लगता है शायद उनका ये दूसरा भी एक आया धोखा है। दे जाता है, जाता है। एक जी, तो कहीं ना कहीं कुछ जी। ऐसा हो जाता है कि ये वक्त है जो आपको सिकंदर बनाता है, और वक्त ये आपको बहादुर शाह जफर बना देता है, जब आपको कोई नहीं पूछता। और फिर वो कहते हैं कि 2 गज जमी भी ना मिल सकी कुएं यार में, वो पुरानी उनकी जो गजल है। तो वक्त की बात है, मोदी जी समझ रहे हैं कि मैं शायद वक्त का सिकंदर हूं और हमेशा रहूंगा, लेकिन भूल गए कि उसी मुगलिया खानदान में जहाँ एक अकबर और औरंगजेब थे, वहीं पे आखिरी जो दुर्गति होती है बहादुर शाह जफर की भी होती है। तो वक्त की बात है। हरि देसाई जी, आपके टिप्पणी। अ, दिनेश जी, सैनी साहब ने जो कहा, मैं नीचे हस्ताक्षर कर लेता हूं। जी। और मोदी जी हालांकि गुजरात के सपूत माने जाते हैं, अमित शाह जी जो कि गुजरात के सपूत माने जाते हैं, और दिल्ली पर गुजरात का कब्जा है। आईएएस ऑफिसर भी गुजरात काडर के इतने भरे पड़े हैं, मंत्री भी भरे पड़े हैं, पुरुषोत्तम रूपाला, मांडविया, दर्शनाबेन, ये सब यानी गुजरातियों का वहां बोलबाला है। तो हम अपना कॉलर टाइट फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। और मोदी जी आज बेट द्वारका में समुन्द्र में डुबकी लगा रहे हैं, वो प्राचीन अवशेष ढूंढ रहे हैं। अपना जो तेजस्वी काल रहा है उसको शायद वो टटोल रहे हैं। और मेरे ख्याल से जिस प्रकार से इंडिया ब्लॉक जो है, इंडिया गठबंधन है, जो जिस प्रकार से मजबूत हो रहा है, उनके लिए मेरी दृष्टि से वो बहुत संकट का वक्त सामने दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि जो जो जुर्म उन्होंने किए हैं, मेरे ख्याल से सत्ता परिवर्तन होते ही वही जुर्म, उससे भी ज्यादा जुर्म उनको सहना पड़ेगा। उसका डरावना चित्र उनके सामने है। फिर भी गुजरात में मान लीजिए कि विपक्ष यानी कांग्रेस मरी पड़ी हुई है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने समझौता तो कर लिया है। अहमद पटेल जो कि नरेंद्र मोदी के साथ इलू इलू खेलते थे, उनके परिवार से उनका बेटा और उनकी बेटी अभी सीआर पाटिल की गेम खेल रहे हैं, क्योंकि वहां आम आदमी पार्टी का एक मजबूत उम्मीदवार चैतर वसावा वो लोकसभा का भरूच का उम्मीदवार है। तो फिर भी आज फैजल ने ये कहा है कि मैं लोकसभा लड़ूंगा, यानी बगावती सूर उनके आ रहे हैं, अहमद पटेल के बेटे के, जिन्होंने कभी गुजरात देखा नहीं। उनकी बेटी मुमताज ने कभी गुजरात देखा नहीं, गुजराती तो आती नहीं है, और गुजरात में उन्होंने कभी राजनीतिक काम नहीं किया। फिर भी सीआर पाटिल के वो
पपेट बन के मेरे ख्याल से काम कर रहे हैं। खैर, पूरे देश में इंडिया अलायंस का जिस प्रकार से मजबूतीकरण हो रहा है, उससे आदरणीय प्रधानमंत्री जी डरते हैं, ये तो निश्चित है। और उनकी भाषा भी बदल गई है, उनके चेहरे पर नूर नहीं है। डुबकियां लगा रहे हैं, लक्षद्वीप में भी डुबकियां लगा रहे थे, मगर आज तो उन्होंने प्राचीन अवशेष ढूंढने की कोशिश करी है और बार बार गुजरात आ रहे हैं। मेरे ख्याल से एक प्रधानमंत्री को बार बार गुजरात आने की क्या जरूरत है? वो ना आए तो भी उसको यहाँ सीट मिलेगी, ऐसा एक माहौल होना चाहिए। मगर उसको डर है कि 26 में से 26 मिलेगी कि नहीं, ये माहौल है। मेरे ख्याल से सैनी साहब राजस्थान की स्थिति भी बता पाएंगे, मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है। राहुल गांधी के साथ अखिलेश आज चले और जो रिस्पांस मिल रहा है, तेजस्वी राहुल गांधी की न्याय यात्रा का वो टैक्सी वो कार चला रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी बात है। माजी अभी जिस प्रकार से शुरू कर दिए हैं, तो बिहार में नीतीश कुमार का पेज भी फंसा हुआ लगता है। और मेरे ख्याल से जो लोग डर रहे थे, अभी मोदी जी का डर गया ऐसा मुझे लग रहा है। ईडी में डालो, सीबीआई में डालो, जिसमें डालो, हेमंत को डाल के रखा है उन्होंने, मगर हेमंत की सरकार को नहीं तोड़ पाए, वहां पर उनकी नाक कट गई है। और हेमंत को जितना परेशान किए हैं वो उनको बुमरैंग होगा। बिहार में भी वही होने जा रहा है। मेरे ख्याल से माताजी ममता बनर्जी भी शायद कांग्रेस के लिए सॉफ्ट हो गई है। आपने ठीक ही कहा कि दक्षिण में तो उनके पैर उतने नहीं जमा पाएंगे, मगर मान लीजिए कि आदरणीय मोदी जी दक्षिण में से चुनाव लड़ते हैं और उनको 1-2 सीट मिल जाती है, तो ये उनका मुनाफा होगा, मगर कुल मिलाकर के उनका नुकसान ही नुकसान है। सर, मैं किसी ज्योतिषी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तर्क से बात कर रहा हूं। और जो चित्र हमारे सामने उठ खड़ा होता है, उसको लेकर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चिंता में है कि हम सत्ता गंवाए तो क्या होगा। जैसे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वो डरे हुए हैं, मान लीजिए कि महबूबा भी डरी हुई होगी, मगर महबूबा ने तो कम से कम इंडिया गठबंधन से किनारा नहीं करा है, मगर वो अलग से लड़ेंगे। और मायावती जी भी शायद ऐन वक्त पर इंडिया गठबंधन में आ जाए। शर्मा जी बता पाएंगे हमें कि कैसी स्थिति है वहां पर। दिनेश जी। जी, बिल्कुल सही कहा। मैं